अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। आज 8 अप्रैल है और सिर्फ एक दिन इस हुकूमत के पास बाकी बचा है। क्या ऑप्शंस हैं इस गवर्नमेंट के पास इख्तियार करने के लिए, और अब तक की क्या सूरत हाल है, और कल क्या होने जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो क्या करेंगे, और क्या सूरत हाल बनेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ क्या हुकूमत अपील में जाएगी, क्या सूरत हाल इख्तियार करेगी कि जिससे लोगों का एतमाद बहाल हो सके। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा जो है वो ख़तरनाक फ़ैसला हुकूमत ने किया है, और जिससे इस वक्त पोजीशन सारी हिल कर रह गई है, और वो फ़ैसला भी मैं आपको बताने लगा हूँ। उसके साथ साथ कमीशन की तश्कील भी, वो भी उसके बारे में भी आपको बताना है। ये सारी सूरत हाल पे आज की वीडियो इंतहाई अहम है, और इसको आखिर तक ज़रूर देखिए, और ताकि आपको पता चल सके कि नई डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं। तो मोहतरम नाजरीन, आज की 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं माफ़ कीजिएगा। एक तो हुकूमत ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो है वो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करने के लिए अपने जो कानूनी वकला की टीम है, जो कानूनी टीम है, उनसे मुशावरत का अमल मुकम्मल किया है। और इम्कान काफ़ी है कि जो है कल सुबह ये नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो दायर हो जाएगी। असखुद नोटिस के ख़िलाफ़ तो खैर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती, ताहम सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त और बाकी जो दरख्वास्तें थी उनके हवाले से जो है वो अपील दायर हो सकेगी। और उसमें कोशिश की जा रही है कि अदालत को इस बात की तरफ ले आया जाए कि वो जो साजिश हुई है इस हुकूमत के ख़िलाफ़, इस हुकूमत के रजीम चेंज करने के हवाले से बैरूनी जो मामला चल रहा है, उसका जो है वो कम अज़ कम जो है सुप्रीम कोर्ट जायज़ा ले, उसके बाद फिर फैसला करे। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी जो है इक़दाम होने जा रहे हैं। उसके हवाले से भी सुना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ भी रेफरेंस जो है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजा जा रहा है कि उन्होंने गलत मालूमात जो हैं वो अदालत को पेश की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन कराने में उन्हें 7 माह लगेंगे और बड़ा अरसा लगेगा। पहले लिमिटेशन, डिलिमिटेशन और इसके हवाले से जो बाकी चीज़ें करानी हैं, हदबंदियाँ करानी हैं, उसके बाद फिर जो है वो जाके इंतखाबात की सूरत हाल बन सकेगी। और ये दूसरी बात जो मैंने आपको बताई है, उसमें हुकूमत चाहे इसमें हो या ना हो, कल जो है इमरान खान रहते हैं या नहीं रहते हैं, मगर ये फैसला भी हो गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजा जाएगा। वो रेफरेंस हो, अगर हुकूमत में रहे तो फिर रेफरेंस होगा, और अगर हुकूमत में ना रहे तो फिर शिकायत जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को अरसाल की जाएगी। क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा एक हाई कोर्ट के जज के बराबर होता है, और उनकी रिमूवल के लिए भी वही ज़रूरत होती है जो एक जज को रिमूवल के लिए होती है। उसके लिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से रजू करना पड़ता है, और इसी तरह ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से रजू किया जाएगा। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि सुप्रीम वफाकी हुकूमत ने जो है एक कमीशन भी तश्कील दे दिया है, गालिबन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर तारक के नाम से। वो इस सारे सूरत हाल पे अपनी टीम बनाएंगे। और फिर फवाद चौधरी ने आज बड़े इंकशाफात किए। उन्होंने कहा है जो 8 मुनरिफ अरकान हैं हमारे, उनके साथ बैरून मुल्क का सफारत खाना बराह रास्त राब्ते में रहा है, मुलाकातें होती रही हैं, और उस हवाले से सारी मालूमात इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास हैं, और वो सारी मालूमात जब कमीशन के रूबरू जाएंगी तो फिर सूरत हाल सारी वाज़ेह हो जाएगी। और आज जो सबसे बर्निंग चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो ख़तरनाक चीज़ जो हुकूमत ने की है, उसमें जो है जिसकी वजह से अपोजिशन इस वक्त हिली हुई है और मुशावरत का अमल जारी है। और क्योंकि उन्हें लग यही रहा है कि बहुत सारे सादा दिल बंदों से जब मेरी बात होती है तो वो कहते हैं हमें अब भी यकीन है कि इमरान खान साहब कोई ना कोई फिर दाव खेलेंगे और वो बरकरार रहेंगे। ये फवाद चौधरी ने भी आज अपनी गुफ्तगू में मीडिया से कहा है
कि हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली, इमरान खान कहीं नहीं जाने वाले, वो बरकरार रहेंगे, उनको जो है उनकी सीट से नहीं उतारा जा सकता और स्पीकर को जो है इजलास मुलतवी करने का इख्तियार है। लग यही रहा है कि आज भी जो है वो जो कल इजलास होना है उसमें स्पीकर के हवाले से कोई ना कोई हिकमत अमली ज़रूर वज़ा हो गई है और वो उस पर इख्तियार करते हुए इजलास मुलतवी कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो बड़ी ख़बर है जिसकी वजह से आज की ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें उसके ज़िमनन वो भी बताऊँगा। पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि पैका जो हुकूमती आर्डीनेंस है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो कलअदम करार दे दिया है और उसके तहत जितने भी मुकदमात थे उनको भी खारिज करने का हुक्म दिया और कहा है कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी था और उसका आइन और कानून से ये मुतसादम था, इसलिए इसको बरकरार नहीं रखा जा सकता था, इसलिए इसको कलअदम करार दिया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस पे दलाइल के बाद जो है फैसला महफूज कर रखा था जो आज जारी हुआ है। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको बड़ी खबर, वो खबर ये है कि इस बार वफाकी हुकूमत ने एक बड़ा दाव खेलने का फैसला किया है और उस बड़े दाव की वजह से इस वक्त सच्ची बात यह है कि उसके जो मुनरिफ अरकान हैं वो भी रब्ता करने पे मजबूर हो गए हैं और क्योंकि हुकूमत ने काम ही ऐसा किया है, ऐसी हिकमत अमली बनाई है कि जिसकी वजह से उन अरकान के लिए सिवाय इसके कि वापस आना, और मुझे तो यही लग रहा है कि इत्तेहादियों को भी शायद वापस आना पड़े क्योंकि उनमें से MKM भी कह चुकी है कि अगर साजिश के हवाले से हमें तफसीलात पूरी दे दी जाए और हमें इस बात पे कायल कर दिया जाए और हम इस बात पे कंफर्म हो जाए कि वाकई साजिश हुई है तो फिर हम हुकूमत के शाना बशाना खड़े होंगे। और जो इस वक्त वफाकी हुकूमत ने दाव खेला है उससे तो लगता यही है कि MKM को भी वापस हुकूमत के साथ जाना पड़ेगा और कल की जो तहरीक अदम एतमाद है वो अपोजिशन की बहुत हद तक ये हो सकता है कि वो उड़ जाए क्योंकि मुनरिफ अरकान भी इसकी वजह से जो है वो रब्ता करने पे मजबूर हो रहे हैं और हुकूमत की तरफ रजू कर रहे हैं। तो वो बड़ी खबर है कि वो दरअसल वफाकी हुकूमत ने फैसला ये किया है कि कल का जो इजलास है उसमें उस खत के हवाले से जो साजिश हो रही थी हुकूमत के खिलाफ रजीम चेंज करने के हवाले से जो शवायद हैं वो अरकान पार्लियामेंट के सामने रखने का फैसला किया गया है। और ज़ाहिर बात है अगर वो अरकान पार्लियामेंट के रूबरू रखे गए और उनको पता चल गया कि इस साजिश के पीछे कौन कौन महरकात थे, कौन कौन सी शख्सियात थी, तो उसके बाद ज़ाहिर बात है कोई भी अपने मुल्क के ख़िलाफ़ इस तरह की साजिश को कबूल नहीं कर सकता। और फिर अगर उनके सामने ठोस शवाहिद भी आ गए तो ज़ाहिर सी बात है फिर फैसला जो है आसान हो जाएगा अरकान के लिए कि उन्होंने इमरान खान का साथ देना है या उस अपोजिशन का साथ देना है जिसके बाज़ लोग जो है उस साजिश में जो है वो शामिल हैं और बाज़ को मालूमात नहीं है, बाज़ को नहीं पता और वो अनदेखे और अनजाने अंदाज में वो भी उस साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। ज़ाहिर बात है जब कंटेंट सामने आएंगे, जब मामलात सामने आएंगी, सारी मालूमात अरकान पार्लियामेंट के रूबरू रखी जाएंगी, हर एक को पता चलेगा कि इस हुकूमत के रजीम चेंज करने के हवाले से क्या होने जा रहा था, कहाँ क्या जो है वो सिस्टम था, किधर से कहाँ रब्ता हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पैसे खर्च हुए, किधर लोग जमा होते थे, कहाँ मालूमात होती थी, कहाँ मुलाकातें होती थी, बैरून मुल्क क्या होता रहा। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो एक हवाले से उन अरकान असम्बली को हिलाने के जो है वो काम करेंगी और उनके ज़हनी जो है सतह को, ज़हनी जो ख्यालात को हम वो जो इस वक्त अपोजिशन के साथ बाद लोग हमआंगी पैदा करके खड़े हैं उनमें वो इर्ताश और इर्ताश डाल के उनको उनसे अलहदा भी कर सकते हैं। तो कल का दिन बहुत ही अहमियत का हामिल है और सुप्रीम कोर्ट ने जो पार्लियामेंट का बॉस बनते हुए उन्हें एक हिदायत दे दी है कि स्पीकर इजलास भी मुलतवी नहीं करेगा, हर सूरत में वोटिंग भी कराएगा और कोई ना कोई नतीजा निकाल के ही जाएगा। और अगर अदम एतमाद ख़त्म होती है, खारिज होती है, नाकाम होती है, तब भी वो बाद में वो इल्तवा कर सकेगा, इजलास को मुलतवी कर सकेगा। अगर अदम एतमाद कामयाब होती है तब भी कामयाबी के बाद ही वो अपने इजलास को मुलतवी करने का स्पीकर इख्तियार रखता है। मामलात बड़े ही गुंजलक हो गए हैं और जो अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज शाम जो है वो
कौम से खिताब भी करना है। उस खिताब में वो सारे ऑप्शंस जो हैं वो अपने और सारे पते जो हैं वो भी आवाम के सामने रखेंगे कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे। एक बहुत बड़ा ऑप्शन जिसकी बार बार तवज्जो जो है वो शेख रशीद साहब भी दिलाते रहे हैं कि हमें इस्तीफ़े दे देने चाहिए, हमें जो है आवाम की तरफ पलट जाना चाहिए। और मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर 155 अफराद ने जो है कौमी असम्बली में एक साथ इस्तीफ़े दे दिए और उनके इत्तेहादियों ने भी उनका साथ दे दिया और 162-63 की तादाद जब ईवान से निकल गई तो आधे इलेक्शन तो हुकूमत को कराने पड़ ही जाएंगे। और आधे इलेक्शन अगर करा सकते हैं तो फिर पूरे जो है कौमी असम्बली के जो है अरकान के इलेक्शन कराने में फिर क्या मुज़ायका बाकी रह जाता है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने भी इजलास किया है और उसमें भी उन्होंने कोशिश की है कि हम कहाँ तक जो है वो इलेक्शन करा सकते हैं। आम इंतखाबात की तैयारियों का भी उन्होंने जायज़ा लिया है और उन्होंने कहा कि अमली तौर पर अब आगे बढ़ना चाहिए और 4 माह में डिलिमिटेशन और हदबंदियों और दीगर हल्का बंदियाँ ये सारा कुछ कंप्लीट करना चाहिए उसके बाद, ताकि हम अमली तौर पे इस काबिल हो जाएं कि हम आम इंतखाबात करा सकें। बहरहाल एक सूरत हाल इंतहाई नाजुक है, इस वक्त मुल्क की मईशत भी दाव पे लगी हुई है। ताहम अच्छी खबर यह है कि डॉलर एक बार फिर जो है वो ऊपर जाने की बजाय नीचे आना शुरू हो गया है और इससे जो है इस बात की तवक्को की जा रही है कि जो डॉलर है वो मज़ीद नीचे आएगा। पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से नून लीग को फंसाया है, देखते हैं कि वो कल क्या करती है और कल इस पर तहरीक अदम-ए-एतमाद का जो है वज़ीर आज़म के साथ क्या होता है, उसका क्या फ़ैसला आता है। बहरहाल ये 24 घंटे इंतहाई अहम है और किसी भी वक्त हुकूमत कोई बड़ा फैसला कर सकती है जो अपोजिशन की सारी उम्मीदों पर पानी फेर सकता है। तो उस वक्त तक के लिए देखते रहिए इख्तिसादी की न्यूज़। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह एक बार फिर नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत होंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।